नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 18 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का न्यूज़। तो पहला न्यूज़, इंडिया इनकॉर्पोरेशन लाइकली टू ऐड 20-25% टू सेकेंड हाफ स्पेंड्स दिस ईयर। सेकेंड हाफ में आपको पता है कि क्या होने वाला है, वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। तो इसके कारण जो है इंडियन कंपनीज जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी एडवर्टाइजमेंट वगैरह को लेके। अभी जो है इन्फ्लेशन काफ़ी पीक पे चल रहा है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा थोड़ा सेंटिमेंट्स हिला हुआ है बारिश वारिश इराटिक रेनफॉल के कारण, और फ्लड्स वगैरह जो आ गए कुछ कुछ मेजर सिटीज़ में, तो इसके कारण थोड़ा सा सेंटिमेंट हिला हुआ है। तो कंज्यूमर्स जो है अभी इतना स्पेंडिंग दिखा नहीं रहे हैं, और जो नई कंपनीज है वो भी चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा रुक के अब नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस करेंगे हम। तो इसीलिए अब जो है सेकेंड हाफ में कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई हम ये सब चीज़ करेंगे ताकि वर्ल्ड कप आएगा, थोड़ा सेंटिमेंट्स अच्छा भी हो जाएगा तब तक, एंड देन विल स्टार्ट लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। अगेन टाइमिंग, लाइक आई सेड, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट लॉन्चिंग। सो यही चीज़ है, एक एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हैं इसका। सेकेंड न्यूज़ दोस्तों, सेबी वार्न्स एग्जीक्यूटिव्स अगेंस्ट ब्रीच ऑफ सीक्रेसी। देखिए, सेबी जो है अभी थोड़ा स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लेके आ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, पास्ट एम्प्लॉयज़ के लिए भी। अगर आपको पेंशन का रेगुलेशन अगर आपको कंप्लाई करना है तो उस पर सेबी ने अमेंडमेंट कर दिया है कि भाई आप जो है सीक्रेसी मेंटेन करके रखोगे अपने, जो भी आप ड्यूरिंग द जॉब या आफ्टर योर जॉब, if you have any information which could lead to public changing their opinion about something, then you should hold back that discussion, hold back that information unless that is made public by SEBI or other regulators. तो इसका ये है, ये आप देखिए टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है इस चीज़ का, रेगुलेशन का आने का। ये कब आ रहा है? जब सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग को रिपोर्ट को लेके थोड़ा एक्सटेंशन मांगा है। सेबी ने बोला है कि भाई हम इतना जल्दी, सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि भाई हम इतना जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड करें। और ये अगस्त 2 या 3 तक या अगस्त के मिड में सेबी जो है अपना वो देगा, आउटकम देगा इसको लेके। तो सेबी उसके पहले ये लेके आ रहा है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर रेगुलेटर जैसे अगर जिसमें जो काम करते हैं रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर्स के साथ जो काम करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ अपना सिक्रेसी मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो कौन करके रखेगा? क्योंकि अगर वो नहीं करके रखेंगे तो फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट से ही लोगों का हो सकता भरोसा उठ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लिस्टेड कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल बिजनेस डील्स टू द पब्लिक। देखिए, इस न्यूज़ में बेसिकली क्या है, ये न्यूज़ का एक्सटेंशन बाद वाले पेज में दिया हुआ है, अभी शॉर्ट से तो मैं आपको पूरा ही न्यूज़ एक साथ में समझा देता हूँ कि लिस्टेड कंपनीज जो है अब सारा अपना डील्स को डिस्क्लोज करेगी। पहले क्या होता था लिस्टेड कंपनीज के लिए कि भाई उनके ऊपर एक ऑप्शन रहता था कि भाई आपको कौन सा डील लगता है मटेरियल उसे डिस्क्लोज करो, नहीं लगता मटेरियल मत डिस्क्लोज करो। तो इससे क्या होता था, कई इंपॉर्टेंट डील्स डिस्क्लोज ही नहीं होते थे स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो आप और मेरे जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कंपनी की तरफ से तो मटेरियल नहीं है ना। आज अगर कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कोई अगर डील कर रहा है या शेयर होल्डर के साथ कोई छोटा सा डील कर रहा है, बीट नॉन फाइनेंशियल डील, तो आपको और मेरे जैसे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी के हिसाब से तो दैट इज़ नॉट मटेरियल। तो इसीलिए अब सेबी ने बोला कि नहीं, हम और ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितने भी डील्स हैं आप उसे डिस्क्लोज करोगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द डील्स। लोगों ने बोला कि भाई इससे क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई जो कि नॉन मटेरियल चीज़ है, अगर हम उससे भी डिस्क्लोज करना चालू कर दें तो काफ़ी हैवी डिस्क्लोजर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। जो बोलते हैं ना, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन गो इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो वो चीज़ का एक थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई कई बार क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि हम जानबूझ के एक सीक्रेट मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंपनी का एक क्या बोलते हैं, मतलब एक कंपनी का वो स्ट्रैटेजी है, ताकि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिशियल हो पाए उस डील से। तो अगर हम वो भी लीक कर देंगे, डील के टर्म्स को अगर लीक कर देंगे, तो हो सकता हो कोई कंपनीज जो है बाद में उससे कॉपी कर ले, या हो सकता है बाद में उससे मिसयूज़ करे वगैरह वगैरह। ऐसा न्यूज़ एक्सपर्ट्स ने साइट किया है, ऐसा रीजंस। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बुल्स एक्सटेंड रिकॉर्ड रन
इग्नोर एशिया यूरोप बेयर्स। देखिए अगेन बुलिश चल ही रहा है मार्केट, तो मैं ये न्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, सिर्फ ट्रेंड के बारे में है कि भाई डिस्पाइट कि भाई एशिया और बाकी यूरोप के जो मार्केट है वो डाउन जाते जा रहे हैं, इंडिया का मार्केट थोड़ा अभी अप जा रहा है, ऑल टाइम हाई में चल रहा है। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, इसका रीज़न यही है मेजरली दोस्तों कि एफपीआई अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जिसको मैंने परसों भी कवर किया था हॉट मनी के नाम पे। अभी हॉट मनी इंडिया में काफ़ी अच्छा इन्फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मार्केट बढ़ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉफिट थोड़ा बुक कर सकते हैं, बट अगेन मेरा सजेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है, आप अपना प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस करके रखें। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बस इसमें कि भाई थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि देखिए हॉट मनी है, आप 6 महीने बाद या 5 महीने बाद देखोगे तो हो सकता है मनी आउटफ्लो भी हो चुका होगा, तो इसके कारण फिर मार्केट गिर सकता है। क्योंकि इकोनॉमी तो अच्छा चल रहा है, बट उतना भी अच्छा नहीं चल रहा है जितना स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है इतना अच्छा, जो मुझे लगता है ऐसा। अगेन आप अपना प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस करिए और अपना इन्वेस्टमेंट खुद अपने हिसाब से करिए, या तो कई सारे ऑप्शंस भी है आपके पास, म्यूचुअल फंड वगैरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डीओटी फेवर्स ऑक्शन ऑफ सैटकॉम वेव्स। देखिए फाइनली डीओटी ने अपना ओपिनियन दे दिया है, डीओटी ने बोला है कि हम सैटकॉम वेव्स को ऑक्शन करेंगे। कल मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में बताया था कि भाई मुकुल रोहतगी जो है वो कह रहे हैं, जो इंडिया के एक्स सीएजी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया ऑक्शन तो हम हर चीज़ में ऑक्शन लगाएंगे, कभी तो कुछ पब्लिक गुड भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर आप बोलते हो कि भाई वो एकदम परमानेंट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो नहीं मिल गया ना उसे, आप अपना तरफ से अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि भाई पब्लिक गुड भी देखना चाहिए, ये सब डिसीजन लेने से पहले खाली एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का तो हम नहीं ले सकते, ऐसे उन्होंने काफ़ी किया था। और उन्होंने फेवर किसको किया था? उन्होंने फेवर किया था भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करें। अब जाके जो है डीओटी ने ये चीज़ बोला कि नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन नहीं कर सकते, हमें रिसोर्स का लॉस हो जाएगा, हम ऑक्शन ही जब कर रहे हैं। और सैटकॉम जो सर्विसेज है और जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, हम जब टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग ने ऑक्शन किया तो फिर हम इसमें क्यों नहीं ऑक्शन करेंगे, ऐसा उन्होंने रीजन साइट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट लाइकली टू रेफर केस ऑन दिल्ली ऑर्डिनेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखिए क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये मैटर रेफर करेगी। कौन सा मैटर? जो दिल्ली ऑर्डिनेंस में जब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डिनेंस निकाला कि भाई ट्रांसफ़र वगैरह का जो पावर है वो एलजी के पास नहीं रहेगा, वो एलजी के पास रहेगा, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा। किसका ट्रांसफ़र? ब्यूरोक्रेट्स वगैरह का। एक्चुअली हो क्या रहा था, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे जीता था इस केस को कि भाई हम लोग जो है कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कोई भी एक्ट में कि भाई एलजी ये सब ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट लेके आया ऑर्डिनेंस के थ्रू और उन्होंने इसको अमेंड कर दिया। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई अब ये स्ट्रेट अवे एलजी के पास ही पावर चले गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि भाई एलजी जो है ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो तो अलग है ही, वो जैसे आपकी गवर्नमेंट है अभी। तो अब क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमें पावर दीजिए, अगर आप हमें पावर नहीं देंगे तो हम कैसे अच्छे परफॉर्मर्स को अपने पास रखेंगे और ख़राब परफॉर्मर्स को अपने साइड में रखेंगे, मतलब एज एन कैसे हम इंश्योर करेंगे कि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। फिर उनके ये कहना है कि भाई हम अपने अपने तरीके से इन ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट जो है ब्यूरोक्रेट्स को परेशान कर रही है, उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन इतना जो चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए अभी लिकर केस में जो चल रहा है, उनके ऊपर जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सारे ऑफिसर्स को वो लोग परेशान करना चालू कर देंगे, जो ऑफिसर्स सेंटर को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल रही कि नहीं, हम दिल्ली गवर्नमेंट को तो ये इसका अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं, उन लोग ये रीज़न कोट कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस चीज़ का क्या वर्डिक्ट देता है, बट ये काफ़ी टसल हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेशल दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसके बारे में देखते हैं अब क्या आउटकम आता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, दोनों न्यूज़ सहारा से रिलेटेड है। मैं ये डिस्कस तो नहीं करता क्योंकि कंपनी रिलेटेड है, बट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। देखिए फर्स्ट है शाह टू लॉन्च सहारा रिफंड पोर्टल टुडे। देखिए
इस न्यूज़ में क्या है कि भाई सहारा ने जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वो किया था, जिसमें डिपॉजिटर्स ने 10 करोड़ डिपॉजिटर्स ने अपना अपना पैसा डिपॉजिट किया था, अब ऑब्वियसली वो रिफंड नहीं कर पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि अब इस पैसे को रिफंड किया जाए। कहाँ से? वो सहारा से भी फंड से रिफंड किया जाए, सहारा से भी रिफंड जो फंड है उससे रिफंड किया जाए ये सारे पैसे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कभी कभी जब गवर्नमेंट या कंपनीज फेल हो जाती है तो कितना काम आता है जुडिशियरी का मैकेनिज्म। तो तभी कहते हैं ना, 3 जो हमारे पिलर्स है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी, वो तीनों एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सहारा से रिलेटेड न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड सैट स्टे ऑन सहारा इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांसफर टू एसबीआई लाइफ। देखिए, सैट ने जो है स्टे को रोक दिया था सहारा का, और उन्होंने बोला था कि भाई सहारा के जो इंश्योरेंस बिजनेस सहारा के पास ही रहने दो। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि भाई सहारा को अब सहारा मत दो। एज इन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि भाई अब सहारा बिजनेस जो है वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होगा एसबीआई के पास, क्योंकि सहारा ने एकदम फ्रॉड किया। उनके शेयर होल्डर्स ने कुछ लगभग 78 करोड़ जो है साइफनिंग किया फंड का। सहारा का अगेन ये शेयर रहता है जिसके बिहाफ पे कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं सहारा के बिहाफ पे। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई नहीं, हमने कब कोई साइफन नहीं किया, हम ट्रांसपेरेंसी पूरा मेंटेन करके चलते हैं, और उन्होंने ये सब रीज़न साइड किया। Proportion of poor dips to 14.9%, 135 million pulled out of poverty। देखिए, फाइनली जो पोवर्टी है वो हमारे कंट्री में एज पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स वो कम होते नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले एमपीआई के द्वारा जो पोवर्टी इंडेक्स था वो 24.8% लोग थे जो कि पुअर में आते थे, और अब जो है सिर्फ 14.9% आ रहे हैं। इनका क्या कैटेगरीज है मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडेक्स है, एमपीआई इंडेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें ये चीज़ है कि भाई ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें 3 मेजर्स रहते हैं बेसिकली, जो कि इक्वली वेटेड रहते हैं। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हेल्थ की बात करें तो न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी ये मैटर करता है हेल्थ में, और एक तीसरा मैटर है वो मैटरनल हेल्थ के बारे में। फिर उसके बाद अगर देखा जाए एजुकेशन को लेके, तो फिर उसमें स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताया जाता है कि भाई कितने जो बच्चे हैं वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना कर रहे हैं और उनका अटेंडेंस कितना है। ठीक है, और फिर तीसरा मेजर जो है, जो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर है, उसमें 6 और मेजर्स रहते हैं, जैसे कि क्या क्या? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। देखिए 3 है, तीनों के सब कैटेगरीज है जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, अब पॉलिसीज़ की अगर बात किया जाए तो पॉलिसीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, दैट इज़ अनीमिया मुक्त भारत हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस डिप्राइवेशंस इन हेल्थ। पोषण अभियान उसने भी कंट्रीब्यूट किया। अब सैनिटेशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। फिर उसके बाद सब्सिडाइज्ड कुकिंग फ्यूल थ्रू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ 14.6 परसेंटेज पॉइंट्स इंप्रूविंग कुकिंग फ्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था किसमें है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक पैरामीटर है। फिर अदर पैरामीटर्स की बात किया जाए तो सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड समग्र शिक्षा have also played a major role in significantly reducing multidimensional poverty। फिर G20 के बारे में कुछ दोस्तों न्यूज़ है। इंडिया ऑप्टिमिस्टिक ऑफ कंसेंसस ऑन ग्लोबल टैक्स पैक्ट डेट रिकास्ट। देखिए, इंडिया जो है कुछ चीज़ों पे G20 पे काफ़ी फोकस कर रहा है। उनमें से कुछ के चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ग्लोबल टैक्स पैक्ट, जिसके जो मिनिमम टैक्स जो ग्लोबली टैक्स होना चाहिए दैट इज़ अराउंड 15%, उसके लिए इंडिया थोड़ा बेट कर रहा है। डेट रिकास्ट के बारे में इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये डेट रिकास्ट है क्या। जैसे कुछ कंट्री स्पेशली चाइना, वो लोग क्या करती है कि डेट के नाम पे ना, मतलब किसी भी कंट्री को ऑलमोस्ट खरीद से लेती है। चाइना क्या करती है, अपने जो कंडीशन से इतना हार्ड इम्पोज कर देती है डेट, अगर किसी कंट्री को एक्सटेंड करती है तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट वो चाइना का एक, जिसको बोल सकते हो चाइना का ही गुलाम बन जाता है, चाइना का ही टेरिटरी बन जाता है वो। तो इस चीज़ के लिए
जो कंट्रीज़ है उन्होंने काफ़ी ये चीज़ के लिए पुश किया है कि भाई चाइना को अब अपना डेट पॉलिसीज़ को थोड़ा सॉफ्टन करना पड़ेगा, ठीक है। चाइना को अपना वुल्फ वॉरियर पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। चाइना को थोड़ा सा अपना डेट अगर है तो उस पर ट्रांसपेरेंसी लेके आना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो रूल्स है जो चाइना इम्पोज करके रखता है वो चाइना को अभी इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज पे इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है कि भाई ग्लोबली क्रिप्टो करेंसीज का थोड़ा रूल्स बनते रहे। देखिए इंडिया तो काफ़ी फेवर में है नहीं क्रिप्टो करेंसीज के। इंडिया जो है वो बोला है कि भाई हम जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको रेगुलेट काफ़ी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो ब्लैक मनी वगैरह काफ़ी ट्रांसफ़र होता है और ये कितना हद तक इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूट कर सकता है ब्लैक मनी या अदर इलीगल सोर्सेज ऑफ मनी को फंड करने में, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए इंडिया जो है थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता है क्रिप्टो एसेट से। बट हाँ, ग्लोबली तो लोग दूर नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज ने रेगुलेट करना चालू कर दिया, कुछ कुछ कंट्रीज ने सॉफ्ट स्टांस लेना चालू कर दिया, जैसे कि यूएसए के जो कंट्री की बात करें तो उन्होंने भी सॉफ्ट स्टांस लेना चालू कर दिया। तो अब इंडिया भी जो है उस चीज़ को अब रेगुलेट करना चाह रहा है थ्रू G20, क्योंकि अब इंडिया प्रेसिडेंसी है तो उस पर ऑब्वियसली रेगुलेट करेगा इंडिया। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है, टाइम टू एड्रेस एक्सट्रीम इंडेटनेस सेज यूएनडीपी। यूएनडीपी का एक स्टेटमेंट है बस कि भाई G20 के इंडेटनेस के पॉइंट रेस करने से ज़रूरी नहीं है कि भाई वर्ल्ड के इंडेटनेस ग्लोबल लेवल में जो फैला हुआ है वो कम हो जाएगा। हमें इसके लिए और एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए, थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना चाहिए कि भाई वर्ल्ड का अगर इंडेटनेस को कम करना है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ तो काफ़ी जूझ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे G20 में खाली डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। फिर उसका नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस वांट्स प्रोग्रेस ऑन रिफॉर्म्स बिफोर हाइक इन कैपिटल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। देखिए यूएस और इंडिया जो है वो काफ़ी एक मतलब पार्टनरशिप में काम कर रहा है ताकि ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो और मतलब ओवरऑल बेनिफिशियरी हो एक ट्रांजिशन का, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन का। और इन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई इनको जो फंडिंग कर रहे हैं हम इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को थ्रू दिस डेवलपमेंट बैंक्स, हम तब तक अब नहीं करेंगे अपना कैपिटल रेस, तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ना दिखे। ऐसा नहीं कि ये कह रहे कि भाई इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बट ये बोल रहे कि अब रिजल्ट बेस्ड हम फंडिंग करना चालू करेंगे इसमें, ठीक है। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंश्योरेंस सून। देखिए NFRA ने प्रपोज किया है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस पे अभी स्पेशली इंश्योरेंस को लेके, मतलब इंश्योरेंस को लेके ही उन्होंने सजेस्ट किया है। इंडियस 117 जो लेके आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू रिप्लेस इंडियस 104। इंडियस 117 इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशूड बाय IFRS। अगेन उसका भी नंबर 117 ही है, ठीक है। IFRS 17 बोलते हैं जिसे इंडियस। देखिए IFRS 17 अगर होगा तो इंडियस 117 हो जाएगा, ये आपको रूल पता ही होगा। तो इस पर क्या चीज़ है कि भाई इंडिया क्या चीज़ पे फोकस करना चाह रहा है, भाई ग्लोबली जो इंश्योरेंस के जो रिप्रेजेंटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो थोड़ा इंडिया के साथ सिंक हो जाए, ताकि इंडिया में भी FDIs जो है फ्रीली आ सके, नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यार इंडिया में तो पॉलिसीज थोड़ा अलग ही है, अकाउंटिंग थोड़ा अलग ही होता है, तो हमें थोड़ा उसे फिगर को थोड़ा कम और ज़्यादा करना पड़ेगा तभी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स को कई बार कन्फ्यूजन होता है, उसके कारण आते ही नहीं है। अब जो है अगर आप देखोगे तो इंडिया ने FDI लिमिट भी बढ़ा दिया इंश्योरेंस का, 49 से 74% कर दिया, उसमें काफ़ी ऑपोजिशन भी हुआ था, बट वो अलग मुद्दा है। बट ये चीज़ है कि भाई इंडिया अभी जो FDI काफ़ी प्रमोट करी इंश्योरेंस सेक्टर में, और इसी कारण इंडिया जो है ट्रांसपेरेंसी भी लेके आना चाह रही है अपने अकाउंटिंग को लेके। तो ये एक बार रूल्स आ जाने दीजिए, क्या है क्या नहीं प्रॉपर एक बार, क्योंकि अभी NFRA ने सजेस्ट किया है, ICAI से भी अभी रिकमेंडेशन लिया जाएगा, तो एक बार आ जाने दीजिए। ऑब्वियसली देखिए बीइंग अ CA तो ये तो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा ये आपके साथ। तो मेरा ये चीज़ कहना है कि एक बार ये रूल प्रॉपर अमेंड होके अप्रूव हो जाने दीजिए, फिर अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना बैकग्राउंड रखिए बस। नेक्स्ट दो छोटे न्यूज़ है दोस्तों। इंडिया नीड्स इंश्योरेंस पूल टू कवर नेचुरल डिजास्टर्स, SBI रिसर्च ने ये चीज़ बोला है। भाई इंडिया जो है करीब हर साल जो है मिलियंस ऑफ रुपीज़ लूज़ करता है सिर्फ इसके लिए, नेचुरल डिजास्टर्स, क्रोर्स ऑफ रुपीज़ टू बी प्रिसाइज। फिर उसके बाद इसके लिए नेचुरल
डिजास्टर के लिए एक इंश्योरेंस पूल होना चाहिए, SBI रिसर्च ऐसा चीज बोलता है। वंदे भारत डील, रशियन कंपनी एंड RVNL आस्क्ड टू सेटल इशू। देखिए मैंने आपको ये न्यूज़ पहले भी कवर किया है कि भाई RVNL और TMH जो है, TMH जो रशियन कंपनी है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट है स्टेक को लेके। RVNL जहाँ कहता है कि भाई हमारा जो स्टेक है वो ज़्यादा है और बाकी स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्टेक कम है। मैं आपको बताता हूँ इसमें फिगर्स में क्या है। मेट्रावैगन MWM जो कंपनी है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई, एंड दैट्स अ सब्सिडियरी ऑफ TMH ग्रुप, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई हमारा 70% स्टेक है और रशियन ट्रेन कंट्रोल का 5%, जो रशियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रोड्यूसर LES का 5% स्टेक है, RVNL का बैलेंस 25% स्टेक है। ये था वंदे भारत का स्टेक मिलने से, वंदे भारत का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले। अब अचानक से जब वंदे भारत का कॉन्ट्रैक्ट निकला तो RVNL बोलता है कि हमारा 69% स्टेक है इस JV में। तो ऑब्वियसली देखिए काफ़ी डिफरेंसेस है। तो अगर ये डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाते हैं जल्दी तो वंदे भारत को भी जल्दी एक एग्जीक्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक्स कॉशियस अबाउट पार्किंग एक्स्ट्रा कैश इन RBI's वेरिएबल रेट विंडो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक कॉशियस अबाउट पार्किंग एक्स्ट्रा कैश इन RBI's वेरिएबल रेट विंडो। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों कि बैंक्स वगैरह जो है अभी अपना जो सरप्लस फंड है वो पार्क कर रहे हैं अभी भी SDF में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बैंक अगर वेरिएबल रेट विंडो की तरफ जाते हो तो 24 बेसिस पॉइंट्स बैंक को ज़्यादा मिल सकता है इंटरेस्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स रेपो जब होता है, या वो फिक्स पे हो चाहे वो वेरिएबल रेट पे हो, तो उस पर क्या रहता है, बैंक्स RBI को पैसा देते, अपना लिक्विड फंड्स दे देते जो कि बैंक के पास सरप्लस रहता है। अब बैंक जो है वो कोलैटरल लेती है इस चीज़ में अगर वो रिवर्स रेपो के थ्रू जाएंगे, लेकिन SDF फैसिलिटी क्या रहेगा, उस पर बैंक जो है कोलैटरल नहीं लेगी और बैंक के पास ऑप्शन रहेगा कि भाई कभी भी एनी टाइम वापस ले सकती है बैंक अपने सरप्लस फंड। तो जब वेरिएबल रेट की बात किया जाए तो RBI ने टाइम टू टाइम कई बार जो है वेरिएबल रेट के थ्रू ऑफर किया कि बैंक जो है अगर तुम्हारे पास सरप्लस सिक्योरिटी तो प्लीज़ हमें दे दो, हम पार्क करके रख लेते हैं। और बैंक को SDF के थ्रू भी ऑफर किया गया था, लेकिन बैंक SDF का रूट इसलिए लेती है डिस्पाइट द फैक्ट कि 24 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि बैंक को कन्वीनियंट पड़ता है। भाई आज अगर मेरे पास सरप्लस लिक्विडिटी है, कल को मेरे पास अगर लिक्विडिटी तुरंत रेडी हो जाए या कि तुरंत मतलब ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, तो या तो फिर हमारे पास क्या है, या तो वो पैसे को जाने दो, एज इन अगर मान लो हमारे पास बैंक में ओवरनाइट ही जो है कभी कभी होता है कि भाई बैंक में कुछ दिनों में ही लोन का रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन आपके पास वो लिक्विड फंड नहीं है ना, आपने तो वेरिएबल रेट को दे रखा है बैंक का रिवर्स रेपो में, और इसके कारण या तो आप पैसे जाने दो या तो फिर आप काम करो दूसरे बैंक से लो। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, आपके पास लिक्विड फंड है वो आपने RBI को दे दिया कम इंटरेस्ट रेट में और आपने दूसरे बैंक से बोरो कर लिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में, वो भी एक बेवकूफ़ी है। तीसरा ये ऑप्शन है कि भाई आप RBI से बोरो कर लो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, वो बल्कि ज़्यादा देगा आपको इंटरेस्ट रेट, एज इन बैंक RBI आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देगा उसमें। तो फिर तीसरे केस में क्या प्रॉब्लम है, भाई आपने RBI को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया और RBI से आपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में पैसे ले लिया। आई होप ये तीनों सिनेरियोज का आपको समझ में आ गया हो कि भाई क्या डिफरेंस है, इसलिए क्यों बैंक जो है डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई स्टैंडिंग जो SDF है उसकी तरफ जा रही है, नॉट थ्रू वेरिएबल रेट विंडो। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है ADI आस्क्स इंश्योरेंस टू स्पीड अप सेटलमेंट ऑफ फ्लड क्लेम्स। ADI जो है वो इंश्योरेंस को बोला है कि भाई जितने भी फ्लड क्लेम्स है, लाइफ का है या प्रॉपर्टी का है, आप थोड़ा सा स्पीड अप करिए और जो भी लोगों का नुकसान हुआ उसे जल्दी जो है इंश्योरेंस जो क्लेम कर रहे हो उससे भरपाई करिए। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑयल कंपनीज में स्किप रशिया क्रूड ऑन पेमेंट वॉज स्लिम डिस्काउंट। देखिए रशिया की तरफ से अभी काफ़ी डिस्काउंट आ रहा था ऑयल में, लेकिन अब क्या हुआ है कि रशिया ने भी अब डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। रशिया को भी ये चीज़ बोल रहा है कि भैया हम प्राइस को जो है बढ़ाएंगे और अपना आउटपुट कट करेंगे, हमें भी अब प्राइस देना चालू करो, बहुत हो गया भाई, जो डिस्काउंट में दे रहे थे बहुत हो गया। इंडियन रिफाइनर्स ने बोला भैया फिर क्या फ़ायदा हुआ, हम जब आपको सोर्स कर रहे थे तो हम आपको इसलिए सोर्स कर रहे थे कि भाई आप हमको सस्ते में दे रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया और रशिया भाई भाई है तो हम आपको पैसा दे रहे थे, ऐसा नहीं है। हम आपसे सिर्फ इसीलिए अपना सोर्स को डाइवर्ट किए थे फ्रॉम ईरान और इराक और सऊदी अरबिया, ईरान और सऊदी अरबिया, क्योंकि आप हमें सस्ते में दे रहे थे। अगर आप नहीं दोगे सस्ते में तो हम वापस इनके पास चल जाएंगे। और सऊदी अरबिया और UAE वगैरह भी क्या कर रहे हैं इनफैक्ट कि भाई इराक और UAE उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई
आप जो है हमसे सस्ते में तो ले लो, प्लस हमसे क्रेडिट भी ले लो। रिफाइनर्स को जहाँ 30 डेज़ का क्रेडिट मिल रहा है नॉर्मली, ये लोग 60 डेज़ का क्रेडिट दे रहे, तो ऑलमोस्ट डबल का क्रेडिट दे रहे। तो अब रिफाइनर्स के पास और एक रीज़न मिल गया कि भाई हम रशिया को छोड़ के इनके पास जाए। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में जहाँ बिजनेस की बात आ जाती है मेनली, वहाँ पे ना कोई ऐसे परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी बोल के नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है, परमानेंट इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट है जिससे आपको फ़ायदा होगा, आप उसी की तरफ जाओगे, कोई फ्रेंडशिप या कोई दुश्मनी नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रेनिंग किक्स ऑफ टू रिकास्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए CPI जो है अब थोड़ा ओवरऑल हो रहा है CPI इंडेक्स का, तो अब जो है ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा। CPI में जो वेट्स लगेंगे, हाउसिंग जो मान लीजिए CPI में कैसे कैसे जो हाउस होल्ड आइटम्स कंज्यूम हो रहे हैं उसके जो वेट्स लगेंगे, वो कहाँ से आएगा? वो आपका आएगा हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि अगले साल होगा। बट अगले साल अगर होगा वो सर्वे, तो हम अगले साल तो नहीं ट्रेन कर सकते, हम ट्रेन आज से करना चालू करेंगे। वेट्स बस बाद में डिसाइड होंगे। ट्रेन कैसे करेंगे भाई? कौन कौन सा शॉप को जाकर विजिट करना है, क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछना है, कैसे डिजिटली उसको ऑपरेट करना है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, NSE टू कंडक्ट स्पेशल प्री ओपन सेशन इन रिलायंस शेयर्स ऑन July 20। देखिए रिलायंस का जो शेयर है वो अभी थोड़ा स्प्लिट पे जाएगा, जिसपे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक नया कंपनी बनेगा। तो निफ्टी ने ये चीज़ बोला है, NSE ने ये चीज़ बोला है कि भाई निफ्टी 50 में रिलायंस लेके ट्रेड करता है। हम इमीडिएटली रिलायंस का जो नया जो कंपनी है उसे हटाएंगे नहीं। इनफैक्ट निफ्टी ये फर्स्ट टाइम कर रहा है। अप्रैल में निफ्टी ने NSE ने इस चीज़ को अमेंड किया था अपने रूल्स को, और अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है उसके बाद शेयर होल्डर एक्शन। तो शेयर होल्डर एक्शन के लिए NSE ने ये चीज़ बोला था कि भाई हम शेयर होल्डर एक्शन को जो है इमीडिएट इफेक्ट नहीं लेंगे अपने निफ्टी 50 में। 3 दिन ट्रेड होगा पहले शेयर, उसके बाद हम रिमूव करेंगे NSE से, ठीक है। तो अब क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्स्ट टाइम ट्रेड होगा स्प्लिटिंग ऑफ फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इस पे जो है 3 डेज ट्रेड होगा निफ्टी 50 में, यानी कि 3 डेज जो है आपको एक एक्स्ट्रा कंपनी भी ट्रेड देखने मिलेगा। किस पे? निफ्टी पे। प्राइस क्या रहेगा इसका? प्राइस रहेगा दोस्तों इसका वही प्राइस रहेगा जो कि स्प्लिट के बाद जो प्राइस मिला है इसे। और मतलब देखिए जब निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा होगा, एज एन जब नया कंपनी जब निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा होगा उस दिन का प्राइस, प्री ओपन सेशन में जो ट्रेड कर रहा होगा। डिफरेंस किसका होगा? डीमर्ज एंटिटी का प्राइस होगा और ये जो नया जो प्राइस जो ट्रेड हो रहा होगा उसका। देखिए सिंपल सा बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 3000 का शेयर है रिलायंस का, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद रिलायंस का जो शेयर है मान लीजिए वो 2600 हो गया, और जो नया जो शेयर है उसका 500 रुपया हो गया। तो ऑब्वियसली जो प्री ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हो रहा था, तो रिलायंस का कंबाइंड शेयर कितना वैल्यू हो गया? 3100, बट वो अलग अलग में देखेगा 2600 और 500, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज़ फार फ्रॉम ओवर। RBI ने अपने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में ये चीज़ बोला है कि भाई इंडिया का जो इन्फ्लेशन का जो फाइट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी दूर है अभी। हम सोच भी रहे थे कि ख़त्म हो गया, हम सोच ही रहे थे कि भाई थोड़ा सा इकोनॉमी जो है इन्फ्लेशन से दूर भागते जा रहा है, बट अभी आपको पता चल रहा होगा कि भाई जो कि इराटिक मानसून है इसके कारण काफ़ी फूड प्रोडक्शन कम हो गया, और उसके कारण काफ़ी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए, स्पेशली टोमेटो और अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इसके कारण जो है हम अभी इन्फ्लेशन से काफ़ी दूर है, इन्फ्लेशन को ख़त्म करने से काफ़ी दूर है। तो हमारा इन्फ्लेशन का फाइट जो है जारी रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड हैव अ नाइस डे।